हेलो बच्चों, अभी तक हमने चेंज इन पीएनएल यानी कि पीएसआर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने अभी तक गुडविल कर लिया था। जितने भी रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, इन सारे की एडजस्टमेंट एंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री, ये दोनों हमने टॉपिक को क्लियर कर दिया था। अब इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचता है वर्कमैन कंपनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दो टॉपिक हमको अलग से करने पड़ेंगे। तो इनकी क्या एंट्रीज होती हैं? वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री मैंने बता दी, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इन दोनों रिजर्व को हम क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना। अगर एडजस्टमेंट एंट्री पूछ रहा है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली एंट्री कर देना, रेशियो निकाल कर, दो रेशियो दिए हुए चेंज इन पीएसआर में, उसको हम खत्म यही करते हैं। और अब हम स्टार्ट करने वाले हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके कितने केस बनेंगे, मैं केस लिख लेता हूं और इस केस को आप अच्छे से करना, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स दोनों में काम आएगा। तो इसको आप अच्छे से करिएगा और अलग सेपरेट तो इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए, मैं इसको नोट करता हूं और आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे लायबिलिटी साइड में दिया हुआ होगा। ये रिजर्व है हमारी लायबिलिटी साइड में, इसको हम शो करते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो चाहे WCR हो। ये हम फंड क्यों बनाते हैं? ये देखो, फैक्ट्री में कभी भी एक्सीडेंटली वर्कर्स का कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि वो डैमेज हो सकता है, उसके हाथ पैर कुछ भी डैमेजेस हो सकता है। तो हम एक पर्टिकुलर एक फंड बना देते हैं, जब भी कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होगी तो इस फंड में से पेमेंट होगा। मान लो किसी लेबर का हाथ आ जाता है या कुछ वो डैमेजेस हो जाता है, तो हम उसको कंपनसेशन करेंगे इसी फंड में से। ठीक है ना। तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी? पार्टनर चाहे एडमिट हो रहा है, चाहे रिटायर्ड हो रहा है, चाहे रेशियो चेंज हो रहा है, इसका एडजस्टमेंट हमको करना ही पड़ेगा। पहली बात तो ये रिजर्व है, इसमें किसका हक है? इसमें हक है ओल्ड पार्टनर्स का, यानी ये कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई कंपनसेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये सीधी सी बात है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है ना। जो भी ओल्ड पार्टनर्स दिए हुए क्वेश्चंस पे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखो, इसी में पहला केस बनाता हूं। अगर फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस क्या होगा? व्हेन नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या नो क्लेम है, ना तो कोई इंफॉर्मेशन है ना ही कोई क्लेम आया है, तो इस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। मान लो क्वेश्चन में ABC दिए में 3-1-1 में ये रेशियो इनका दिया हुआ है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लायबिलिटी है, क्रेडिट होती है, बट इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। क्या एंट्री हो जाएगी? WCR अकाउंट डेबिट। 2 में ओल्ड पार्टनर, ओल्ड के क्या नेम है? ABC। ठीक है ना। 2ABC एंट्री हो जाएगी 20,000, ये है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाएगा? जो भी रेशियो है, 3 और 1 4, 4 और 5, यहां 12, यहां 4 और यहां 4। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहली एंट्री आपने क्या सीखी? जब भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या नो क्लेम है, कोई भी क्लेम भी नहीं है या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन साइलेंट है, तो इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आप सीधी सी एंट्री लिख लेना, ओल्ड WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर अकाउंट फिक्स से है, फिक्स अकाउंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो कैपिटल की जगह क्या यूज करोगे? करंट अकाउंट। ठीक है, पहला केस समझ में आ गया। सर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या एंट्री करेंगे? WCR टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या कहते देगा? सेकंड केस, मान लो कोई लायबिलिटी आ जाती है, कोई क्लेम आ जाता है। केस क्या कह रहा है? सेकेंड केस है व्हेन लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, लायबिलिटी मान लो कितनी आ जाती है? इससे कम। ठीक है ना, इससे कम यानी 18 भी आ सकती है, 17 भी आ सकती है, 15 भी, 14 भी, 12 भी, 10 भी। अभी मान लेते हैं कि 15 आई है।
लायबिलिटी कितनी है 15, आप खुद दिमाग लगाओ। वर्कमैन कंपनसेशन 20 है, लायबिलिटी उसको दे दो 15, बाकी के कितने बचे? बाकी के 5000 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। 5000 तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो देखो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 में लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, 2 में क्या आ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है? 20,000, लायबिलिटी कितनी आ गई? 15,000, बाकी के 5,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ए बी सी है तो ओल्ड पार्टनर की जगह क्या लिखोगे? ए बी सी। राम मोहन है तो राम और मोहन। वापस से देखो, 20,000 WCR हमेशा डेबिट होगा, इधर भी चाहे कोई भी हो, डेबिट कर दिया 20 से। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना है? 15, बाकी के क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट। अब मैं कह दूं लायबिलिटी अगर 10 की हो तो सर लायबिलिटी 2 में 10 लिख लो, बाकी के कितने आ जाएंगे? 10 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लायबिलिटी अगर 18 आ जाए तो सर 18 आ जाए तो लायबिलिटी 18 रख दो, बाकी के 2 के डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2 एंट्री आपको समझ में जानी चाहिए। पहली, जब नो इन्फॉर्मेशन है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सेकेंड, जब लायबिलिटी इससे कम हो, जो रिजर्व है उससे थोड़ा सा कम है, चाहे 1000 भी कम हो, 2 रुपए भी कम क्यों नहीं हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर की जगह आप ओल्ड पार्टनर के नेम्स लिखना, चाहे ए है तो ए, बी है तो बी। थर्ड केस देखते हैं, केस 3। केस 3 क्या कहता है? देखो केस 3 कहता है व्हेन लायबिलिटी, अब लायबिलिटीज कितनी आ जाए? इससे ज्यादा आ जाए। लायबिलिटी मान लो कितनी आ जाएगी? चाहे 21,000 कर दो, 22 कर दो, 23 कर दो, 24 कर दो, मैं इधर कितनी कर देता हूं? 24। आपका पास रिजर्व 20 है, लायबिलिटी कितनी आ रही है? 24,000 की आ रही है, तो क्या कुछ चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी क्या? सर बची नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी ओल्ड पार्टनर में? तो इस केस में एंट्री देखना, इसको तो डेबिट करना ही है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा? 20,000 से, क्योंकि इधर 20 से। टू लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, लायबिलिटी कितनी आ गई इस बार? 24। तो आप खुद बताओ, डेबिट में 20, क्रेडिट में 24, तो डेबिट में और कितने होंगे? 4,000 होंगे। किस नाम से होंगे? रिवैल्यूएशन। क्या नाम रखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। वापस से देखना, जब भी लायबिलिटी ज्यादा आ जाए, इससे लायबिलिटी ज्यादा आ जाए, किस नाम से डेबिट करोगे? रिवैल्यूएशन नाम से डेबिट हो जाएगा। वो बैलेंस लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन में जाएगा। रिवैल्यूएशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, बट अभी आप ये समझ लो, जब ज्यादा आ जाए हम कहां ट्रांसफर करेंगे? रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। अब रिवैल्यूएशन के बैलेंस, इसकी बस 2 एंट्री कर देना, रिवैल्यूएशन का बैलेंस भी ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन इधर क्या कर देना? क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 से क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर क्या हो जाएंगे? डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी नेम है ए बी सी, यानी इसकी 2 एंट्रियां करनी है। जब भी लायबिलिटी ज्यादा आ जाए तो वो बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा? रिवैल्यूएशन में। फिर रिवैल्यूएशन से बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर करंट अकाउंट में। जैसे रिवैल्यूएशन डेबिट था, इसको क्लोज करना है अकाउंट को, तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, और डेबिट में क्या हो जाएंगे? ओल्ड पार्टनर हो जाएंगे। इतनी चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये क्या था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब सर इन्वेस्ट, और इससे ज्यादा कोई एंट्री नहीं है इसमें। लायबिलिटी रिजर्व 20 है, लायबिलिटी 20 आ जाए तो कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? नहीं। कोई रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर होगा क्या? नहीं, क्योंकि देखो लायबिलिटी भी कितनी, लायबिलिटी भी अगर 20 है मान लो, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20, 2 में लायबिलिटी भी कितनी? 20, 20 से 20 कुछ आया नहीं, ना रिवैल्यूएशन आया ना रिजर्व आया, तो कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका अच्छे से इसको दिमाग में बैठा देना। इससे ज्यादा एक भी केस नहीं आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड।
एंट्री पे फोकस करना कि बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है, नीचे अदर इंफॉर्मेशन में कितना दिया हुआ है। बैलेंस शीट में 20 से नीचे कभी भी उससे कम आ जाए तो बाकी का बैलेंस पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। बैलेंस शीट में 20 से नीचे कभी भी ज्यादा आ जाए तो वो बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये केस लग जाएगा। और नो इन्फॉर्मेशन हो तो इसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स में। अब क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, देखो इन्वेस्टमेंट काफी बार फ्लक्चुएट होता रहता है, मार्केट वैल्यू उसकी कम ज्यादा होती रहती है, तो कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस होता है, तो उस केस में क्या होगा, ये भी एक तरह का रिजर्व ही है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स कैपिटल में ही होगा। तो इसी टाइप से अपन उसको लेता हूं, उसको भी मैं पहले लिखवाता हूं, फिर एक एक क्वेश्चन करते हैं इसका, और इस टॉपिक को इसी को यही एंड करते हैं। पहले आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को जरूर देखना, ठीक है ना। इसको मैं देखो अभी बोर्ड पे नोट करता हूं, आप नोट देखिएगा। देखना मैंने बोर्ड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके सामने लिख लिया है। ये जब जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होगा, या तो मार्केट प्राइस कम होगी या मार्केट प्राइस इंक्रीज होगी, तो उस केस में रिजर्व को यूज करेंगे हम, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट को कम ज्यादा करना है, रिवैल्यूएशन करना है, जो भी है, इस केस को समझना आप। जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा। पहली तो बात बताओ, ये प्रॉफिट है, ये रिजर्व है, किसका है, ओल्ड पार्टनर का है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिए फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, व्हेन नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या कोई चीज फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, नो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट, कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, या कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये सीधा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू में ओल्ड पार्टनर्स, जो भी रेशियो दिया हुआ, ये चीज ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी व्हेन नो इंफॉर्मेशन गिवन और इन्वेस्टमेंट नॉट फ्लक्चुएट। इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रहा है, इसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर में, जो भी रेशियो दिया है। मैं जब जब ओल्ड पार्टनर लिख रहा हूं तो ओल्ड पार्टनर के यहाँ पर आपको नेम लिखने हैं, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, तीनों है तो 2AB 2A 2B 2C, ओल्ड पार्टनर के नेम्स आएंगे। किस रेशियो में, जब भी ओल्ड पार्टनर की बात करता हूं तो ओल्ड रेशियो में ही होगा, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं डिक्रीज करूंगा या इंक्रीज करके देखता हूं। देखना पहली कंडीशन, व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू MV मान लो कितना हो जाए, 80,000, 80 के छोड़ो मैं 90 ले लेता हूं। तो पहली तो चीज देखो, इन्वेस्टमेंट कितना था, 1 लाख, या तो आपको डायरेक्ट दे देगा इतना डिक्रीज हुई, या आपको डिक्रीज निकालना पड़ेगा। इसकी अभी वैल्यू कितनी है, 1 लाख, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 90,000, तो कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ ये 10,000 से। या तो क्वेश्चन डायरेक्ट बोलेगा 10,000 इंक्रीज हुआ, या आपको मार्केट वैल्यू दे देगा। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कितना हुआ अभी, 10,000, क्योंकि इसकी मार्केट प्राइस वैल्यू कितनी दी हुई है, 90,000। तो इस केस में देखना क्या होगा, IFR से कम डिक्रीज हुई है, IFR 20 का था और डिक्रीज कितनी हुई, 10,000 ही हुई, बाकी का 10,000 तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये अपने पास 20,000 का पड़ा है और इन्वेस्टमेंट कितना सा डिक्रीज हो रहा है, 10,000 डिक्रीज हो रहा है, तो बाकी के 10 तो पड़े ना, बाकी के 10 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इससे जब जब कम डिक्रीज होगा, बाकी का जो भी होगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चाहे मान लो इसकी वैल्यू मैं कर दूं 81 कर देता हूं, तो कितना डिक्रीज हुआ, 19 का, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 20 पड़ा है, 19 ही डिक्रीज हुआ, तो 1000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले इस केस को करते हैं, मैंने कितनी वैल्यू रखी है इधर, 90,000, तो डिक्रीज कितना हुआ, 10,000। तो देखना कैसे एंट्री होगी,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो हमेशा डेबिट करना ही है। इधर भी जैसे WCR करता है वैसे कितना है 20,000। देखना इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स होता है, ये क्या है अपनी एसेट्स। एसेट जब भी बढ़ती है हम उससे डेबिट करते हैं और एसेट जब भी कम होती है उससे अपन क्या करते हैं क्रेडिट। अभी यहाँ पर एसेट्स कम हो रही है कितने से 10,000 से, तो क्या कर दो क्रेडिट कर दो टू इन्वेस्टमेंट। कितना 10,000। अब 20 में से 10 ये चले गए, बाकी का 10 कहाँ आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर ओल्ड पार्टनर के नेम लिखेंगे, अगर नेम होगा तो। वापस से देख लो, एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, एसेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 20 दिया हुआ था, 10 तो कहाँ यूज हो गया, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ वहां यूज हो गया। बाकी का 10 प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रिजर्व है डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स में। ये केस आपको दिमाग में बैठ गया होगा। अब इसी को ही मैं क्या करता हूं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कर देता हूं, मान लो इसको आप पहले नोट कर देना दोनों को। अब मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो चेंज कर रहा हूं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना कर देते हैं 80 कर देते हैं। अगर मार्केट वैल्यू 80 है तो कितना डिक्रीज हुआ है 20,000 डिक्रीज हो गया। पहली चीज एंट्री में IFR को तो डेबिट कर दो 20। अब कितना डिक्रीज हुआ 20,000 से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कितने से 20,000 से। IFR डेबिट 20, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 20। क्या ओल्ड पार्टनर आएगा क्या इस केस में? इस केस में ओल्ड पार्टनर नहीं आएगा क्योंकि 20 ही आपके पास रिजर्व था और 20 पूरा यूज हो गया तो कोई चीज क्रेडिट नहीं होगी, इसको नहीं आएगा फिर। ठीक है, ये एक और केस बन गया कि जब इसके इक्वल हो जाए, चेंज डिक्रीज हो जाए यहां तक डिक्रीज हो रहा है तो बाकी का कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, पार्टनर में कुछ बचा ही नहीं। मान लो इसका थोड़ा इससे कम डिक्रीज होता, इधर 19 होता, 18 होता, 17 होता, बाकी के डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, तो सर हर बार क्या डिक्रीज ही होगा क्या? नहीं लाला, हर बार चीजें डिक्रीज नहीं होती है, कभी कभी कोई चीज इंक्रीज भी होती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी भी तो सही। तो उस केस में भी आप बताओ, तो देखिए उस केस में क्या होगा, पहले इतना नोट कर लेना। अब मैं मार्केट वैल्यू ले लेता हूं इसकी 1,20,000, तो डिक्रीज की जगह इस बार क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ 20। पहले एंट्री को हटा देता हूं मैं। मार्केट वैल्यू 1 लाख, बुक वैल्यू 1 लाख थी और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 120, तो इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ 20,000 से इंक्रीज हुआ। तो रिजर्व के डिक्रीज हुए क्या? रिजर्व तो डिक्रीज नहीं हुए, रिजर्व को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही दो। इसको डिस्ट्रीब्यूट एंट्री क्या होगी, इन्वेस्ट IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट 20 से, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स 20 था। ठीक है ना, जब भी मैं ओल्ड पार्टनर लिखता हूं इसका मतलब आपको वहां पर नाम लिखने ओल्ड पार्टनर के, भूलना मत ये चीज। IFR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ये चीज खत्म। तो सर ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उसका क्या किया आपने? डेबिट तो किया ही नहीं। एसेट्स बढ़ी है, आपने कहा डेबिट करते हैं, मैंने कहा हाँ करते हैं, अब करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, 1 लाख था, 1,20 हो गया, 20 बढ़ा, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 से। कहां डाल देंगे इसको? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में 20,000 से। फिर रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया ये क्रेडिट हुआ, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन वापस से डेबिट टू में ओल्ड पार्टनर्स। एक और एंट्री करनी पड़ेगी आपको बस। वापस से देखो, जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए कहां ट्रांसफर कर देना? रीवैल्यूएशन में। जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ा डेबिट कर दिया, क्योंकि एसेट्स बढ़ती है डेबिट होता है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 20,000, टू में क्या आ जाएगा रीवैल्यूएशन। फिर रीवैल्यूएशन को वापस से प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रीवैल्यूएशन वापस से डेबिट, टू में ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर के नेम आ जाएंगे। बस ये केस है, ये केस कर लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ रहा है कम हो रहा है ये तो चीज देखनी है,
IFR जितना हो तो बाकी का बैलेंस ट्रांसफर कर दो रिजर्व उसमें पार्टनर्स में कैपिटल में। IFR से ज्यादा आ जाए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दो, या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू IFR से ज्यादा डिक्रीज हो जाए तो अभी रिवैल्यूएशन में। ठीक है ना, ये चीजें आपको थोड़ा सा देखनी है, एक बार वापस से इसको देखना और जो अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उस पर फोकस करना। ठीक है ना, एक क्वेश्चन करते हैं IFR का, देखिएगा आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्वेश्चन आ रहा है। नितिन, तरुण, अमर 3 पार्टनर है, इक्वली रेशियो है, इनका रेशियो चेंज हो रहा है और इनका रेशियो 2:1 कर रहे हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 4 लाख का और इसका अपोज में दिया हुआ रिजर्व इसका 60,000 का, और कुछ सिचुएशन दी हुई है। मार्केट वैल्यू नॉट गिवन है, मार्केट वैल्यू 4 लाख हो जाए, मार्केट वैल्यू 4 चॉइस हो जाए, मार्केट वैल्यू एक और लिख लो इसके नीचे ही, मार्केट वैल्यू अगर 380 हो जाए तो क्या करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अपन कंप्लीट करते हैं। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 4 लाख का और इसके अपोज में रिजर्व दिया हुआ 60,000 का, और कुछ कंडीशन कह रहा है कि सर एंट्री करो, और 3 पार्टनर है, इक्वली रेशियो है, न्यू रेशियो को छोड़ देना क्योंकि सारा ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री उसने पूछा नहीं है। तरुण, नितिन और अमर नाम है इनका, मान लो एनटीए इनका नाम। पहले कह रहा है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जब भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रिजर्व है, रिजर्व क्या हो जाएगा, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको तो डेबिट करना ही है। क्या एंट्री हो जाएगी, IFR अकाउंट डेबिट। 2 में ओल्ड पार्टनर के नेम लिखेंगे, नितिन, तरुण और अमन। कैपिटल अकाउंट IFR कितना दिया हुआ है, 60,000। इसको इनका रेशियो क्या, इक्वली है, तो इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना हो जाएगा, 20,000। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर में, क्वेश्चन एंड। सेकंड चीज, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, पहले भी 4 थी, अभी भी 4 है, तो क्या फर्क पड़ा रिजर्व में, नो इफेक्ट इन रिजर्व, देन डिस्ट्रीब्यूट दिस रिजर्व इन ओल्ड रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 60,000 है, ये सेम एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड केस में एंट्री सेम है क्योंकि IFR पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, सीधा सा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्वेश्चन एंड। थर्ड देखना, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4,24,000 हो गई, 4,24,000 हो गई। इन्वेस्टमेंट सर बढ़ रहा है, क्या IFR को इफेक्ट हुआ, क्या IFR को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट उल्टा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। 4 लाख था, 4 चॉइस हो गया, इन्वेस्टमेंट 24,000 से बूस्ट हुआ है, बड़ा है 24,000, तो पहली एंट्री तो यही कर देना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। सेकंड, एसेट्स जब भी बढ़ती है वो डेबिट होती है, अगर कभी डिक्रीज होगी तो अपन क्या करेंगे, क्रेडिट। अभी इन्वेस्टमेंट 24,000 से बढ़ रहा है, 24,000 से बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। 2 में ओल्ड पार्ट 2 में रिवैल्यूएशन आएगा, क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी एसेट्स बढ़े कम हो हम कहां डालेंगे उसको, किस अकाउंट में डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। इसको भी मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया, रिवैल्यूएशन में। कितना बढ़ा, 4 चॉइस से 4 लाख हो गया, कितना बढ़ा, 24,000 बढ़ गया। ये पहली एंट्री तो करनी है, ये दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ने की, तीसरी एंट्री है जो रिवैल्यूएशन को अकाउंट को क्लोज करने की। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे उसको, डेबिट। 2 में ओल्ड पार्टनर 3 है, नितिन, तरुण, अमर। कैपिटल अकाउंट 24,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना आएगा, कितना, 8,000। 3 एंट्रियां होगी इस केस में। वापस से समझना, रिजर्व में कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो IFR टू ओल्ड पार्टनर्स।
इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन को फिर क्लोज करने की, रिवैल्यूएशन क्रेडिट किया तो उसको डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स आ जाएगा। ये 3 एंट्री हो जाएगी। हमने फर्स्ट केस कर लिया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इन्वेस्टमेंट कितना है? 4 लाख का। इन्वेस्टमेंट कितना डिक्रीज हो रहा है? 370 हो गया, यानी कि 30,000 डिक्रीज हो रहा है। अब देखना इस केस को, पहली चीज देखना, इसको मैं सबको हटा देता हूं, ढंग से देखना, इसको अच्छे से देखना। IFR तो डेबिट करना ही है 60,000 से। इन्वेस्टमेंट कितना डिक्रीज हुआ? 4 लाख से 370 हो गया। इट मींस डिक्रीज हुआ है कितना? इन्वेस्टमेंट कितना डिक्रीज हुआ? 30,000 का डिक्रीज हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट 30,000। अब आप खुद बताओ, 60,000 का आपके पास रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट तो 30,000 ही तो कम हुआ है, बाकी का 30 तो पड़ा है ना। बाकी का 30 डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स में। कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर में, यही नितिन, तरुण, अमर। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बाकी का 30,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 10,000 यहां, 10 यहां, 10 यहां। तीनों की एंट्री हो गई, क्वेश्चन को एंड हो जाएगा। रीवैल्यूएशन की याद रखना, 60,000 डेबिट, 2 में ओल्ड पार्टनर आ जाएगा। कितना आएगा? 30,000 तो कम हो गया इन्वेस्टमेंट, यानी कि 60 की कोई चीज पड़ी थी, रिजर्व पड़ा था 30, तो हमने वहां यूटिलाइज कर दिया, बाकी का 30 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर। अभी तक तो 30 तक तो ठीक था। अब इन्वेस्टमेंट देखो मैंने बहुत ज्यादा कम कर दिया। लास्ट वाला देखना, इसको हटाता हूं एक बार वापस से। इन्वेस्टमेंट था 4 लाख का, इन्वेस्टमेंट हो गया 3,10,000 का। इन्वेस्टमेंट कितना डिक्रीज हो गया? 90,000 का डिक्रीज हो गया। 90,000 रुपीज डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। डिक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट को तो क्रेडिट कर दो, IFR तो डेबिट होगा ही होगा। IFR डेबिट होता ही है हर एंट्री में। इन्वेस्टमेंट को मैं क्रेडिट करता हूं यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने से क्रेडिट होगा? 90 से। अब आप खुद बताओ, 60 का रिजर्व था, पूरा यूटिलाइज हो गया, उल्टा और कम पड़ रहा है। 90 का कम हुआ ना इन्वेस्टमेंट, आपके पास रिजर्व 60 ही थे और इन्वेस्टमेंट 90 का कम हो गया, 60 तो पूरा यूटिलाइज हो गया, 90 30 और कम पड़ रहा है। 30 कहां कम पड़ रहे हैं? डेबिट में। डेबिट में कम पड़ रहा है तो क्या लिखेंगे? 30,000 का रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर रीवैल्यूएशन को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसकी एक और एंट्री क्या हो जाएगी? नुकसान है हमारा, तो ओल्ड पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, नितिन, तरुण, अमर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 30,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 10, 10, 10। ये केसेस थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के, और इसमें कुछ भी नहीं बचा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इससे ज्यादा आप करोगे नहीं। ये केस 2 बार कर लेना और इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। अब बस ये बात याद रखना, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए तो कहां ट्रांसफर कर देना? रीवैल्यूएशन में। डिक्रीज हो जाए तो भी कहां ट्रांसफर कर देना? रीवैल्यूएशन में। बट डिक्रीज इस लिमिट तक है तो ठीक है, इस लिमिट से ज्यादा हो जाए डिक्रीज तो रिवैल्यूएशन में आएगा। अदरवाइज बाकी का तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लो 4 लाख है, 40 तक ही कम होता है, 40 तक कम होता है तो 60,000 पड़ा, ये तो हमारे पास 40 तक ही कम हुआ, बाकी का 20 तो डिस्ट्रीब्यूट करो। इससे ज्यादा डिक्रीज हो जाए तब केस में रिवैल्यूएशन लिखना, अदरवाइज रिवैल्यूएशन नाम नहीं आना चाहिए। इसको क्वेश्चन को वापस से आप ट्राई करना, कहीं दिक्कत आ रही तो आप मुझे वापस से बताना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन दिया हो वहां पर भी आप क्वेश्चन पूछिए। अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो CBSE अब आने वाला एग्जाम है उसमें मैं पूरा करवा रहा हूँ कोर्स को, जहां तक होते क्वेश्चन मैं पूरा ही करवा रहा हूँ, एक एक चैप्टर को। अभी तक मैंने पार्टनर्स के फर्स्ट चैप्टर करवा दिया, सेकंड करवा दिया, थर्ड हमारा चैप्टर चल रहा है। आप इनको ही देख लोगे ना और कहीं से कुछ क्वेश्चन मत करना, यही क्वेश्चन करके चले जाना। 80-90% आपके अकाउंट्स में आने ही आना है।
100%, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से करना, बस आपको प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंट करते हैं, इसका एक क्वेश्चन कराता हूं, देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखना, एक्स बाय जेड इनका रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, दे डिसाइड इनका रेशियो कर रहा है 2:3:5 विद द इफेक्ट 2019। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 120 दिया हुआ है इन बैलेंस शीट में, और क्लेम दिया हुआ 150। पास द जनरल एंट्री अकॉर्डिंग टू, ठीक है, एंट्री हमको बतानी है। अगर देखो रिजर्व दिया है 120 का और क्लेम कितना आ गया, 150 का क्लेम आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, रिजर्व इस बार 120 का है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 120 का है। क्लेम ज्यादा आ जाए, जब भी क्लेम ज्यादा आ जाए रिवैल्यूएशन तो आएगा ही आएगा, फिक्स याद रखना इसको। तो पहले इसको डेबिट कर दो, देखना कैसे करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व कितने का दिया हुआ है, 120 का। लायबिलिटी कितनी आ गई, 2 में लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, लायबिलिटी कितनी आ गई, 150 की। बैलेंस, अगर रिजर्व कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या, रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट होने से रहा पार्टनर में, क्योंकि रिजर्व पूरा यूज हो चुका है। 120 का रिजर्व था और क्लेम 150 का आ गया, यानी कि 1,50,000 का क्लेम आ गया, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट होने का तो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है ना। आपने 1,20,000 जमा कराए और किसी को देने कितने अभी 1.5 लाख है, तो आपके पास कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बचेगा क्या, नहीं ना। तो वही केस इधर हो रहा है, 1,20 का रिजर्व है, क्लेम 1.5 लाख का है, तो कुछ बच रहा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना ओल्ड पार्टनर्स में, यहां डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो क्या केस आएगा इसमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने का, बैलेंस शीट फिगर से 30,000 का। और जब भी रीवैल्यूएशन आता है तो इसके क्लोज की एंट्री जरूर करना। रीवैल्यूएशन डेबिट है, इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 30 से। अब क्या आएगा ऊपर, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या है, 5:3:2 है। ओल्ड पार्टनर एक्स वाई जेड, 30 को 5:3:2, 30,000 इंटू 5/10, 15,000 इंटू 3, 9,000, 6,000। डेबिट डेबिट डेबिट, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन 30। तो जब भी रीवैल्यूएशन डेबिट आएगा हम इसे क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, अगर इसको मैं क्लेम को कर दूं 80,000 तो क्या एंट्री होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक तो 80,000 देता हूं और एक और देता हूं मैं 60,000 का, दोनों केस में मुझे एंट्री आप कमेंट बॉक्स में बताना। रिजर्व 120 का है, क्लेम मैंने 2 बार दे दिए, दोनों की क्या एंट्री होगी और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर बताना। इस 2 टॉपिक को मैं ही एंड कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। केसेस को आप 2 बार देखना वीडियो को, ठीक है ना। कोई परेशानी आती है तो मैं बैठा हूं आपके लिए, आप कभी भी मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। और आपको ऐसे ही अकाउंट्स के नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर बार पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की जाएगी नोट्स। मिलती है ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।